यह आपकी फिल्म का आखिरी शॉट है। इसके बाद वो मर जाता है। इसके बाद आपके फिल्म के टाइटल रोल होना शुरू हो जाएंगे। नहीं दिलीप सर, आइडिया तो आपका ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो हम चाहते हैं। हाँ, हम हॉरर फिल्म तो बनाना चाहते हैं, पर वो ऐसी डरावनी फिल्म हो जिसकी कहानी थोड़ी सी इमोशनल हो, थोड़ी भावुक हो, जिसे पूरा परिवार साथ में बैठकर देख सके। यू नो व्हाट आई मीन? हाँ, देखिए ना, आपके पास कोई और कहानी हो, अपने कंप्यूटर में देखिए, वीडियो टेप्स में देखिए, हो सकता है कोई बाहर की फिल्म से ही हमको आइडिया मिल जाए। मंगलसूत्र, A Tale of Love Beyond Death। वाह, ये तो टाइटल ही बढ़िया है। दिलीप साहब, इसके बारे में बताइए कुछ। नहीं नहीं, ये कहानी। क्यों? आप इस कहानी के बारे में क्यों नहीं बता सकते? क्या कोई और प्रोड्यूसर ये कहानी बना रहा है? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल ये मेरी सबसे पहली कहानी है, जिसे मैंने करीब 10 साल पहले लिखा था, और आज तक मैंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया है। ना ही मैं इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे, ऐसी क्या बात है इस कहानी में? ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी की पहली रात कोई उसका दूल्हा मर जाता है, और फिर जब जब ये लड़की शादी करना चाहती है, तब उसकी पहली पति की आत्मा उसके नए पति का खून कर देती है। अरे वाह, ये तो बड़ी हिट फिल्म होगी। सर जी, बिल्कुल ऐसी कहानी तो ढूंढ रहे थे हम। थोड़ी डरावनी तो है, लेकिन साथ में एक प्रेम कहानी भी है। ले भाई, ये स्टोरी तो हमारी हुई। नहीं, मैंने आपसे पहले कहा था कि ये कहानी मैं आपको नहीं दे सकता। ये कहानी मैं कल्पना के अलावा किसी को नहीं देना चाहता, और किसी को नहीं दूंगा। उस बेवकूफ लेखक को तो मालूम भी नहीं पड़ा कि उसका मंगलसूत्र अब हमारा सिंदूर बन गया है। और देखिए, उस नए राइटर ने किस तरह से 2 हफ्ते के अंदर अंदर कहानी लिखकर देने का वादा कर लिया। अरे वाह, क्या बात है। क्या? सर, यस सर। प्रिंटर शुरू हो गए? जी सर, अभी शुरू कर दी। गुड। याद रखना नया, सिंदूर के मेन रोल में एक लड़की है, और जो नया चेहरा हम ढूंढ रहे हैं उसे बेहद खूबसूरत और मासूम होना चाहिए। उसके चेहरे में एक ऐसी कशिश, एक ऐसा दर्द होना चाहिए जिसे देखकर हमारे दर्शकों को उसके लिए इमीडिएटली हमदर्दी हो जाए। समझ गई? राइट सर। जितनी भी लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट मैं अभी लूंगी, उन सबकी वीडियो टेप्स आपको रात तक पहुंचा दूंगी। क्विकली, वेरी क्विकली, टाइम इज मनी। ओके सर, बाय। My name is Deepa and my telephone number is 633-498. Ready, Deepa? Yeah. Okay. Now look into the camera. Okay. Start. नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कुमार। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं लाख चाहने पर भी तुम्हें भुला नहीं सकती। और अगर एक बार भी तुमने मुझसे कहा कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जिससे तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। Okay, Deepa. Thank you. Your name and telephone number. My name is Beena Nauji and my telephone number is 4452906. मैं जहर पी लूंगी और लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। Okay, Deepa. Thank you. Who's next? इनमें से एक भी लड़की हमारी हीरोइन के लिए फिट नहीं होगी। हमें कुछ और ही तरह की एक्ट्रेस। My name is Mamta. My telephone number is 86866325. Ready? Yes, ma'am. Start. Look into the camera. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं भुला सकती कुमार।
मेरे लाख चाहने पर भी मैं तुम्हें नहीं बुला सकती। सर आज कुछ और लड़कियां आई हैं, इन सबका स्क्रीन टेस्ट मैं कर लूंगी। और ये देख कर जाऊंगी कि मेरी मौत का जिम्मेदार तुम हो। ओके ममता, थैंक यू। नहीं कुमार, एक मिनट, नहीं हो सकता, ये लड़की कौन है? नहीं कर सकते कुमार। क्या चेहरा है, कितना मासूम और भावुक है। ये तो एकदम वही चेहरा है जिसकी हमको तलाश है। कौन है ये? सर मुझे याद नहीं आ रहा है कि कल मैंने ये चेहरा यहाँ देखा भी था कि नहीं। और सर इसके हाथ में नंबर भी तो नहीं है। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? इससे पहले नंबर 36 था, तो इसका नंबर 37 होगा। सर नंबर 36 पे तो ममता है, पर सर नंबर 37 तो है ही नहीं सर। सर इस लड़की का स्क्रीन टेस्ट हमने नहीं लिया था सर। हाँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने इनको देखा था। कैमरे के सामने तो ये लड़की आई नहीं, वरना इसका चेहरा मुझे जरूर याद रहता। ये क्या मालूम, किसी को इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। अगर ये यहाँ दिख रही है तो इसका स्क्रीन टेस्ट जरूर हुआ होगा। नया पता लगाओ ये लड़की कौन है। स्क्रीन टेस्ट के लिए आई है तो एक्ट्रेस जरूर होगी। सर ये जितनी भी लड़कियां आई थी उन्हें एक मॉडल कोऑर्डिनेटर ने भेजा था। मैं उसे फोन करके पूछती हूँ इस लड़की के बारे में। सर मैंने इसे नहीं भेजा, मैंने बाकी लड़कियों को जरूर भेजा था, मगर मैंने इसको नहीं भेजा। सर मैंने बाकी के एजेंटों और कोऑर्डिनेटर से बात की, किसी ने उसे नहीं भेजा। और जितने भी एक्टिंग के स्कूल्स हैं वहां भी मैंने पूछताछ की, कोई उसे नहीं जानता। कमाल है नेहा, तुम एक लड़की का पता नहीं लगा सकती। जमीन निकल गई उसी, आसमान खा गया। मैं ऐसी ही एक लड़की को जानता तो था। अच्छा, शायद कल्पना नाम था उसका, लेकिन काफी साल पहले। चेहरा तो इसका भी वैसा ही है, उसको भी एक्टिंग का बड़ा शौक था। कल्पना, तो जल्दी से नंबर दे दो ना उसका। नहीं सर, मैं उसका नंबर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते यार? वो एक्टिंग करती है और हमें एक्ट्रेस की जरूरत है। कम ऑन, टाइम इज मनी, हरी अप, पैसे देंगे यार हम उसको। सर जिस कल्पना को मैं जानता हूं वो कल्पना सालों पहले मर चुकी है। और अगर आपने इस लड़की को कल देखा है तो ये लड़की वो हो ही नहीं सकती। ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की उस लड़की की कोई छोटी बहन हो। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार था ही नहीं। अब क्या करें? बिना हीरोइन के हम सिंदूर की शूटिंग शुरू कैसे कर सकते हैं? हीरोइन तो हाजिर है सर। हेलो, मैं रीना बोल रही हूँ। तुम ये रोल नहीं कर सकती, ये रोल मेरा है। एक्सक्यूज मी, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। कौन बोल रहा है? मैंने तुमसे कहा ना, तुम ये रोल नहीं कर सकती। मैं ये रोल तुम्हें करने नहीं दूंगी। ये रोल सिर्फ मेरा है और इसे सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। आखिर तुम हो कौन? देखो, मेरी बात मानो, ये फिल्म तुम छोड़ दो, वरना क्या? हाँ?
कोई मुझे फोन पर धमकियां दे रही थी। मैंने ये फोन का तार भी निकाल कर अलग कर दिया। फिर मुझे फोन पर चलाया। हेलो जी, मैडम आपसे बाद में बात करेंगी। दूसरा फोन था मैडम, जिस फोन का तार लगा हुआ ही नहीं है वो बच कैसे सकता है? नहीं, ये वही लड़की थी। मैंने उसकी आवाज सुनी थी। वो मुझे कह रही थी कि तुम ये फिल्म मत करो, ये रोल मेरा है। वो भी कोई निराश अभिनेत्री मैडम, आप खामोखा ही परेशान हो रही हैं। जिस फोन का तार जुड़ा हुआ ही नहीं है तो कैसे बच सकता है? कल सुबह आपकी शूटिंग भी है, आप आराम कर लीजिए, थोड़ा सो जाइए। रीना जी किसी भी वक्त यहाँ पहुंचेगी। मुझे पहला सीन 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा करना है। तुमने उन्हें डायलॉग्स की कॉपी तो दे दी है ना? सर मैंने कॉपी उनके मेकअप रूम में रख दी है। Good. और आज के सीन पर निशान भी लगा दिया है, वो कब्रिस्तान वाला सीन सर। अच्छा देखो, जो कपड़े उनके लिए आए ना वो ठीक से चेक। और हाँ, खास ध्यान रखना, हमें उन्हें थोड़ा सा नम्र सा सॉफ्ट लुक, यू नो व्हाट आई मीन। यस सर। मिस रीना के स्टाफ की तो नहीं लगती? वहाँ क्यों जा रही है? दरवाजा क्यों नहीं खुलता? अरे अंदर कोई? अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए सर? हाँ? वो तो बाथरूम में भी नहीं है सर। हाँ गायब होगी ये। कमाल है, तुमने भी तो इसे रूम में घुसते हुए देखा था ना? जी हाँ सर, हमारे सामने ही तो इस कमरे में घुसी थी और यहाँ से निकली भी तो नहीं। और इस कमरे से बाहर जाने का एक ही तो रास्ता है। वो कैसे सकता है? ये क्या? क्या चीज़ है? सुन लिए तो इससे मार डाले। और स्क्रिप्ट पे से किसी ने रिया जी का नाम काट दिया और कल्पना लिख दिया। कल्पना कौन है नेहा? सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सर पहले वो लड़की, फिर ये कपड़े, फिर ये स्क्रिप्ट, फिर ये क्या हो रहा है सर? कुछ भी हो जाए, आज की शूटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए। ये मेरी पहली फिल्म है और अगर पहले दिन शूटिंग बंद करनी पड़ी तो मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। और सुनो, ड्रेस वाले से कहो कि रीना जी के लिए एक नया कॉस्ट्यूम बनाएं। और हाँ, रीना जी के लिए स्क्रिप्ट की एक नई कॉपी बनाओ। चल जल्दी। क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अभी शुरू करा ही रहा हूँ। हाँ हाँ, फिक्र मत करिए, वो सब हो जाएगा। रीना जी, सीन कुछ इस तरह से है कि आप अपने मंगेतर की कब्र पर बैठकर रो रही हैं। यहाँ पर बैठी हूँ। यहीं पर। और अचानक आप महसूस करती हैं कि आपको कोई घूर रहा है। हाँ गॉट इट। मतलब मैं यहाँ नीचे बैठी हुई हूँ, नीचे यूँ बैठी हुई हूँ और मेरा चेहरा नीचे, मैं रो रही हूँ। Right. अचानक मैं चेहरा ऊपर करती हूँ क्योंकि मुझे महसूस होता है कोई मुझे घूर रहा है। हाँ। ओके। और आप देखती हैं कि वहाँ कब्र के पास आपका मरा हुआ मंगेतर रोहित खड़ा हुआ आपको घूर रहा है। ओके। ओके? मैडम, पहला शॉट हम लेंगे, आपसे शुरू करेंगे। ओके ओके। कैमरा आप पर है। हाँ? हम पैन करते हैं रोहित पर। ओके ओके। और फिर वहां से हम फिर से पैन करते हैं आप पर। ओके। ठीक है मैडम? ओके। आर यू रेडी? या शैल वी टेक? या फोन ले जाओ। मेकअप। सब कुछ रेडी? यस सर। रोहित रेडी? मेकअप। चलिए। जल्दी आओ। हाँ। पफ निकालो। हाँ पंडित, आप रेडी हैं? नेहा, जब मैं धुएं के लिए बोलूं, धुएं के लिए बोल देना। यस सर। पांडे, ये शॉट मैं लेना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। तुम लोगे? हाँ सर, मैं ले लेता हूँ। ओके, कम ऑन, हरी अप, कम ऑन। धुआं बोलो जल्दी। धुआं। जाओ। जल्दी। एवरीबॉडी रेडी? फील क्लियर? जल्दी। जल्दी कीजिए, मेरे आंसू बाहर। अरे धुआं निकलो। जल्दी कीजिए यस सर। मैडम, यस मैडम। कैमरा। क्लैप। 4 एक्शन। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें चिपकू रहा है। रोहित, तुम तो यहाँ कमरे में। ये लड़की कहाँ
कहां से आ गई? रोहित, रोहित, क्या अभी अभी तुम्हारे पास एक लड़की खड़ी थी? कौन थी वो? शर्ट के बीच में आ गई। यहाँ? हाँ वहाँ। यहाँ तो कोई नहीं था सर। हाँ सर, वहाँ पे तो कोई नहीं था। अच्छा, चलो वापस लेते हैं शॉट। चलिए वापस अपनी पोजीशन पे आ जाइए। चलिए। ओके। रेडी? या। पोजीशन ले लूं? स्टार्ट साउंड। कैमरा क्लिक। 1 by 1 एक्शन। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको मुझे हो रहा है। अरे अब क्या हुआ तुझे? नहीं सर, वही लड़की जो स्क्रीन टेस्ट में के टेप पे थी ना, वो अभी अभी रोहित के पास खड़ी थी और कैमरा के सामने आ रही थी। क्या बकवास करता है? मैं यहाँ तब से खड़ा हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। लगता है पहली फिल्म डायरेक्ट करने की खुशी में रात को तो कुछ ज्यादा ही टिका गया है। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी अभी उसको देखा है। सर, यहाँ ही है सर। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सर, हीरो हीरोइन की एक भी डायलॉग और रोने का आवाज तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। क्या बात करते हो? चारों ट्रैक में सुनिए कैसी आवाज आ रही है। ये पहला, ये दूसरा सुनिए सर। ये तीसरा। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ सर, क्या हुआ? इसमें से हंसने की आवाज आ रही है। बैकअप! बैकअप! आज के लिए काफी है। पैकअप? तुमने पैकअप बोला? तुम 2 टके के डायरेक्टर और मेरे प्रोडक्शन में पैकअप करोगे? अरे पैसा तो मेरा बर्बाद हो रहा है ना। लेकिन सर यहाँ जो हो रहा है वो, इसमें से सुनिए हंसने की आवाज आ रही है। क्या हो रहा है ये? सुनिए। क्या हो रहा है? अरे भाई तुम्हारे ये सब सामान खराब है, तुम्हारा माइक खराब है, बदली करो उसको। अरे भाई देखो, अगर तुम्हारा यहाँ पर शूटिंग करने को मन नहीं करता है तो कोई और शॉट करते हैं, वो गाड़ी वाला करते हैं। कोई पैकअप वैकअप नहीं होगा। देखो भाई सब लोग इधर आओ, चलो। नहीं सर, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप पैकअप कर दो। शूटिंग तो करनी पड़ेगी मैडम। मैं नहीं कर सकती, प्लीज। मैडम देखिए, आपने तो सुन ही लिया, शूटिंग तो करनी पड़ेगी। कैसे? आप देख रहे क्या? वी कांट हेल्प इट। चलिए मैं आपको सीन समझाऊंगा। ओके? देखिए मैडम, आप ये पकड़ना। आप यहाँ इस पार्किंग लॉट में अकेली खड़ी, ठीक इस जगह पे। भाई कोई मार्क करना। अरे जल्दी आओ भाई। हाँ मार्क करो। हाँ। और इतने में हम देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी फुल स्पीड में, फील गियर भाई, चलो फील गियर। सामने से एक गाड़ी फुल स्पीड में आ रही है और आपके सामने से गुजर जाती है। उसमें ड्राइवर है ही नहीं। एक्चुअली वो आपके मंगेतर रोहित की गाड़ी है जो कर चुका है। समझ गई ना? ओके। हाँ मेकअप, अरे जल्दी करो, जल्दी आओ। मेकअप। अच्छा हटना। ड्राइवर, अभी मैडम आपको मार्ग बताइए। आपको वहाँ से पफ देना, पफ। फुल स्पीड में आना और रीना जी के सामने से गुजरना है, लेकिन संभल के, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको तो मालूम है, मैं पहले भी ऐसा हाँ मालूम। चलो 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 चलो, भाग दियो, चलो चलो यार, आज का ये मनोरंजन खत्म करते हैं। पंडित जी रेडी है? हाँ मैं जाऊँ? हाँ प्लीज प्लीज। हाँ चलो चलो, चलिए चलिए चलिए। सर ये पोजीशन ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अभी आप नीचे झुक जाइए। राइट सर। ओके गुड। आप रेडी? हाँ ओके। यू टेकिंग ओके? हाँ साइलेंस एवरीबॉडी। जाओ सर। यहाँ से आप लेंगे, मिड शॉट में लीजिए, पैन कीजिए गाड़ी के साथ। रीना जी यहाँ खड़ी, गाड़ी उनकी तरफ से, उनके पास से गुजरेगी। ओके चलिए लेट्स टेक। ओके रोल कैमरा, एक्शन। चोट तो नहीं लगी आपको?
अरे पागल हो गया तू? उसको कुछ आता नहीं है। मुझे कहा था सीधा चलाने को, लेकिन तो ये आपको मारना चाहता था इनको। बाहर निकल। ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर तो अंदर है ही नहीं। ड्राइवर कहाँ गया हुआ? ड्राइवर तो है ही नहीं गाड़ी में। ड्राइवर कहाँ गया होगा? जाओ जल्दी वहां से वहां लेकर आओ। वहां तो नहीं है। यस सर। सर ड्राइवर तो यहाँ पड़ा हुआ है सर। ड्राइवर वहां पर है? ये सब कल्पना ही करा रही है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगी। मैं ये फिल्म छोड़ दूंगी। मैं ये फिल्म छोड़ दूंगी। मेरा सारा सामान पैक करो अभी। मैं ये फिल्म हरगिज़ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए मैडम, प्लीज मैडम, आप ऐसा नहीं करो। देखिए 30 दिन की लगातार शूटिंग है अगले हफ्ते से, और अगर आप यही फिल्म छोड़कर चली जाएंगी तो और कोई भी बड़ी हीरोइन ये रोल नहीं करेगी मैडम, प्लीज। देखिए डायरेक्टर साहब, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। देखिए मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैडम, ये मेरी पहली फिल्म है और प्रोड्यूसर का फ्यूज तो पहले से ही उड़ा हुआ। आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं जल्दी पता लगा लूंगा कि माजरा क्या है। नहीं, बस बहुत हो गया। पहले धमकी भरे फोन, फिर सेट पर ये सब, और अभी तो बिना ड्राइवर की गाड़ी मुझे बिल्कुल मारने ही वाली थी। नहीं, इस हॉरर फिल्म की शूटिंग ने तो मेरी अपनी जिंदगी को डरावना बना दिया है। मैडम, आप खामखा बात का पतंगड़ बना रही हैं। क्या कह रहे हैं आप? आपको पता नहीं है, कोई है जो मुझे ये फिल्म किसी भी कीमत पर करने नहीं देना चाहती। अगर मैंने ये फिल्म की तो शायद वो मेरी जान ही ले ले। मैडम, ऐसा कौन कर सकता है? अरे ढक्कन कहाँ गया? सिंदूर की फिल्म एक्ट्रेस रीना के साथ रोज कोई ना कोई हादसा, अजीबोगरीब फोन कॉल्स, अजीबोगरीब हादसे। कौन है ये कल्पना? क्या चाहती है ये कल्पना? कल्पना? तस्वीर तो वही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल्पना को मरे हुए 10 साल हो गए, वो कैसे आ सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि मेरे मना करने के बावजूद इन दोनों ने मेरी कहानी चुरा ली हो। यही हो सकता है। इसका मतलब सिंदूर असल में मेरी मंगलसूत्र है। मैं ये फिल्म नहीं, आप, मैं ये सारे पैसे वापस कर रही हूँ। आप अभी प्रोड्यूसर को दे दीजिए जब वो स्विट्जरलैंड से वापस आए। अब मेरा इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं सारे पैसे लौटा। मैं जानता हूँ रीना जी, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। सब चौपट हो जाएगा, लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। नहीं, फाइनेंसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कहेंगे? और प्रोड्यूसर तो मेरा ही गला पकड़ेगा ना। नहीं, मैं नहीं कर रहा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं। और तुम्हारे उस हरामी प्रोड्यूसर ने मेरी कहानी चुरा ली ना? हाँ, लेकिन काश नहीं चुराई होती तो ये सब नहीं होता। हाँ, पहले से इतनी मुसीबतें थी और
तुम भी पहुंच गए। तुम नहीं जानते, तब से ये फिल्म शुरू हुई है कोई ना कोई हादसा होता जा रहा है। और ये सारे हादसे उस कल्पना की वजह से हो रहे हैं। आखिर ये कल्पना है कौन? मैं जानता हूं कल्पना को, और ये भी जानता हूं कि अगर तुम लोगों ने ये कहानी नहीं चुराई होती तो आज तुम लोगों को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। तुम जानते हो उस कल्पना को? कौन है वो? मैं पूछता हूं कौन है वो? देखिए दिल भाई, गुस्सा मत कीजिए, लेकिन अगर आप उस कल्पना को जानते तो प्लीज बताइए ना कौन। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बताइए ना प्लीज। कल्पना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत ही प्यारी दोस्त। मैं उससे शादी करना चाहता था। आज से 10 साल पहले, जब मेरे पास कहानियां काफी थी लेकिन काम बहुत कम, तब कल्पना मुझसे मिली। वो एक बहुत अच्छी अभिनेत्री थी जो हीरोइन बनना चाहती थी। अरे कल्पना, तुम? कुछ काम बना आज? कुछ नहीं। आज मैं 10 प्रोड्यूसरों के ऑफिस में गई और 4 एजेंटों को भी मिलके आ रही हूँ। सब लोग इतने बिजी हैं कि कोई सीधे मुंह बात करने को राजी ही नहीं है। दिलीप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी हीरोइन नहीं बन सकती हूँ। कल्पना, ऐसे कोई उदास होता है? देखो, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बन जाओगी और यही प्रोड्यूसर तुम्हारे चक्कर काटेंगे। एनीवे, उदासी छोड़ो और ये देखो। मंगलसूत्र? तो तुमने अपनी फिल्म की कहानी खत्म कर ली? हाँ, और जानती हो इसकी हीरोइन कौन होगी? तुम्हें दिमाग में रखकर ही तो मैंने ये कहानी लिखी है। तुम्ही तो मेरी प्रेरणा हो। तब तो भूल जाओ, ये फिल्म कभी बनेगी ही नहीं। अरे क्यों भूल जाओ? मैं ये कहानी उसी प्रोड्यूसर को दूंगा जो तुम्हें हीरोइन बनाएगा। मैं उसे कहूंगा ये कहानी मैंने सिर्फ कल्पना के लिए लिखी। दिलीप, कल्पना, अरे दिलीप, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है, कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है। दिलीप, घबराओ मत, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ओके? हाय। देखो ना दिलीप, इन लोगों ने मेरी क्या हालत बना रखी है। ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी मरते हुए पेशेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा नहीं कहते। अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को छोड़ो, यहाँ बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने तुम्हारी ये कहानी पढ़ी। वाकई बहुत अच्छी कहानी है। अच्छा, ये कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखना, तुम्हारे करियर की शुरुआत इसी कहानी से होगी। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर प्रोड्यूसरों के चक्कर काटेंगे। अच्छा, मैं जरा डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूं, ठीक है? अभी आया। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ दिलीप। कुछ रिपोर्ट्स आने बाकी थी, इसलिए रुका था। अब पक्का हो गया है, कल्पना को कैंसर है, ब्लड कैंसर। डॉक्टर साहब, आप कुछ नहीं कर सकते, प्लीज। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कैंसर अब आखिरी स्टेज पर है। मैं हैरान हूँ कि अब तक कोई जिंदा कैसे है। 23 नंबर की पेशेंट बहुत सीरियस है, आप जल्दी चलिए। प्लीज, मतलब कल्पना। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी ये फिल्म कभी नहीं कर पाऊंगी। नहीं कल्पना, नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कल्पना, ये कहानी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी रहेगी कल्पना। मैं किसी और को नहीं दे सकता ये कहानी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वादा करते हो दिलीप?
वादा करते हो? हाँ, हाँ। वादा करते हो कि तुम ये स्क्रिप्ट किसी को नहीं दोगे? किसी को नहीं दूंगा। कल्पना, 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 कल्पना। मैंने उसे वादा किया था, ये कहानी मैं किसी को नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरा ये वादा टूट गया। इसके लिए कल्पना मुझे गुनहगार समझती है, मुझे और तुम सबको। तुम कह रहे हो कि कल्पना वापस आ गई है, मौत से आगे जो दुनिया है वहां से वापस आ गई है, सिर्फ इसलिए कि मैं ये रोल करी जो वो करना चाहती थी। तुम इस कल्पना को जानते हो? यहाँ से चले जाओ। कल्पना, कल्पना। मैं ये रोल नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ, प्लीज यार, प्लीज। देखो कल्पना, ये कहानी मैं किसी को नहीं देना चाहता था। कल्पना, ये कहानी सिर्फ तुम्हारी है और अब भी तुम्हारी है। सुनो कल्पना, ये कहानी प्रोड्यूसर ने चुराई थी। मेरा तो विश्वास करो कल्पना। ये क्या आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो तुम? कल्पना, कल्पना कहाँ हो तुम? कल्पना, कल्पना, सामने आओ कल्पना, 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 क्या करे? कल्पना बहुत नाराज है। तुम्हारी कल्पना इस फिल्म को बंद कराना चाहती है ना? तो ठीक है, जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये फिल्म छोड़ रहा हूं अभी और इसी वक्त। अरे ये फिल्म तो क्या, मैं फिल्में बनाना ही छोड़ दूंगा, मैं ये शहर छोड़ दूंगा, मुझे नहीं बनना। बाढ़ में गई ये फिल्म और इसका प्रोड्यूसर। अच्छा ये बात है। साले नालायक, मैंने तुझे ब्रेक दिया और तू मुझे को गाली दे रहा है। नहीं सर, तेरी नालायकियों की कहानी मुझे वहां स्विट्जरलैंड में भी मालूम पड़ी, इसीलिए मैं वापस चला आया उल्टे पांव। क्या बक रहा था रे तू? भाड़ में जाई मेरी फिल्म और भाड़ में जाऊं मैं? नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे, ऐसी बात नहीं है। आप नहीं जानते, ये दिलीप साहब है ना, उस कल्पना को जानते। और वो एक औरत नहीं है, एक आत्मा है। रीना भी उसके हाथों से मरते मरते बची, और अभी भी थोड़ी देर पहले इस दीवार पे उसने आग से लिखा था कि मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ। इस दीवार पे? जी। आग से? हाँ। कहाँ है? लेकिन अभी तो लिखा था सर। अच्छा चलो देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तो कोई आग वाग नहीं है। लेकिन सर जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, अभी यही लिखा था। मेरा अगर विश्वास नहीं है आपको तो इनसे पूछिए, मैं सच कह रहा हूँ सर जी, मैं सच कह रहा हूँ। अब भाड़ में मैं नहीं तू जाएगा। तूने मेरी फिल्म बर्बाद करने की कोशिश करी, अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। ये फिल्म अब मैं डायरेक्ट करूंगा। हाँ मैं 12 फिल्म प्रोड्यूस कर चुका हूँ, तो क्या ये 13वीं वाली डायरेक्ट नहीं कर सकता? मैं करूंगा अभी ये। अब जो चाहे कीजिए, मैं इस फिल्म में हरगिज़ काम नहीं करूंगी। नहीं। हैं? तूने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर तूने मेरी फिल्म अधूरी छोड़ दी तो मैं तुझे अदालत ले जाऊंगा। मेरा सारा नुकसान पूरा करके देना पड़ेगा तुझे, फिर मैं देखूंगा तुझे कोई चांस कैसा देता है। बर्बाद करके रख दूंगा तेरा करियर। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कल्पना के इरादे बहुत खतरनाक है। आप प्लीज ये फिल्म बंद कर दीजिए, प्लीज।
बंद कर दूं? कल से तो मैं शूटिंग शुरू कर रहा हूँ। 12 फिल्म प्रोड्यूस करी है मैंने, कोई मजाक नहीं है। आदमी हो या आत्मा, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। कल शूटिंग होकर रहेगी। अब हम क्लाइमैक्स का सीन करते हैं। जी सर। है? इसमें रीना कब्रिस्तान में वापस आती है और अपने मरे हुए मंगेतर रोहित के भूत का सामना करती है। इस सीन में लाइटिंग एकदम डरावनी और भूतिया होनी चाहिए। इस सीन में ट्रेन से लेने वाला हूँ। इस सीन में इतनी जान होनी चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए। आइए आइए, आखिर आपका दिमाग ठिकाने आ ही गया है। देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, आप इस फिल्म की शूटिंग बंद कर दीजिए। हाँ, आप अपनी मैयत की तैयारी कर रहे हैं। बकवास बंद करो, नहीं तो बाहर फुकवा दूंगा मैं, समझे ना? हाँ, सब लोग अपनी पोजीशन लो, एक रिहर्सल लेंगे। कम ऑन, शॉट मैं देखूंगा। ऊपर लेना। रीना, तुम कब्रिस्तान में घूम रही हो। रोहित तुम कहाँ हो, रोहित सामने आओ, ये सब चिल्लाते हुए तुम घूम रही हो। फिर अचानक एकदम सडनली तेज हवाएं, आंधी, तूफान, धुआं, ये सब शुरू हो जाता है। ओके ओके, चलिए एक रिहर्सल लेते हैं। पोजीशन पे आइए, थोड़ा और पीछे, और पीछे जाइए, थोड़ा थोड़ा और पीछे, और पीछे जाइए थोड़ा। हाँ, और पीछे जाइए थोड़ा। हाँ, ओके, पंखा दो, और पंखे दो, और पंखे दो। एक्शन। रोहित! रोहित, कहाँ तुम? सामने आओ। अरे और पंखे चलाओ, बड़े वाले चलाओ जल्दी। रोहित, कहाँ तुम? सामने आओ। रोहित! रोहित, सामने आओ, सामने आओ। अरे, ये लाइट्स कैसे बंद हो गई? क्या लाइटिंग की है तुमने? मुझे बताया भी नहीं। सर, ये लाइटिंग मैंने नहीं की, पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। आपने ये लाइटिंग नहीं की है तो जरूर कल्पना ने की है ये। चलो क्रेन ऊपर लो। रोहित कब्र के पीछे से निकल के आता है। हाँ, एक्शन। अरे, ये लड़की कहाँ से आई? बनता है। ट्रेन ऊपर नीचे कैसे जा रही है? अरे सब तो इधर है, ये ट्रेन ऊपर नीचे कैसे जा रही है? अरे सुनो, इधर आओ, कोई है? बचाओ मुझे, मुझे नीचे उतारो, आंखें बंद करो। ये कौन चला रहा है सब? अरे कोई तो आओ इधर। सुनो, अरे क्या चाहती तुम? तुम क्या चाहती हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ? तुम्हारी मौत। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी कहानी चुराई जो मेरे लिए लिखी गई थी। मेरा रोल तुमने किसी और को दिया। अब तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। नहीं, कल्पना, कल्पना नहीं, कल्पना नहीं।